देखो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, बी कंप्लीट कर लिया, सी भी कंप्लीट कर लिया और डी भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे सेक्शन ई, जो कि बच्चे का बहुत कंफ्यूजन था। सर ये जो सेक्शन ई है ये सबसे मुश्किल पूछा था, बच्चे का मैसेज था कि केस बेस्ड स्टडी जो था वो बहुत ही मुश्किल पूछ दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या सही में बहुत मुश्किल था, क्या बनने वाला क्वेश्चन नहीं था। आपको मैंने बताया था ना, सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसी भी चैप्टर का आ सकता है। ठीक है, इसमें 36 से लेके 38 तक मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ईच क्वेश्चन कितने होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो तुम्हारा है, मैंने बताया भी था कि तुम्हारा जो सब मतलब पूछेगा ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के एक केस बेस्ड स्टडी पूछेगा ही आपसे। और वो चीज देखो आपसे पूछ दिया है कि नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। देखो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अच्छा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये है, इधर है। ठीक है, एक काम करता हूं, ये जो है, जो इंफॉर्मेशन है उसको आप यहां पे ड्रॉ कर दो। ध्यान से देखो, ये क्या है, ऐसा ही है ना। ये पानी का टंकी है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के विंडो से जो है ये कितने का एंगल्स बना रहा है, ये 45 का बना रहा है। ठीक, और ये जो है 30 का बना रहा है। तो अब देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब मेंशन कर दो, ये बी है और ये क्या है, एक्स है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है, ये एक्स है, ये वाई है और ये तुम्हारा एच। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पे विंडो है, क्या है, विंडो है। विंडो से इसका टॉप मोस्ट जो देखते हैं वो एंगल्स बनाता है 45 का, और नीचे जो यहां पे देखता है ए पॉइंट पे तो ये 30 का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 30 है तो ये भी 30। अब ये तुम्हारा क्या है, डी, मतलब यहां से यहां तक का जो हाइट है, मतलब विंडो तक का नीचे से, वो है डी। तो ये डी है तो ये भी डी। अब देखो ये ए सी डब्ल्यू एक्स जो है एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। तो ये है तुम्हारा 54 मीटर। तो क्या ये भी 54 मीटर होगा कि नहीं होगा, यहां तक समझो। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन जो है ये पूरा इंफॉर्मेशन है। अब कहता है राइट ए रिलेशन बिटवीन डी द हाइट ऑफ द विंडो, मतलब डी क्या है, द हाइट ऑफ द विंडो है, एंड वाई। ध्यान से देखो, अब तुमको ये डी निकालना है, हाइट ऑफ द विंडो, और ये वाई मतलब ए से डब्ल्यू तक का जो डिस्टेंस है ये तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ए सी डब्ल्यू। ठीक, इसमें आप यदि tan 30 यूज करते हो, यहां पे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल
ACW 1030 यूज करता हो, 1030 यूज करेंगे तो कितना होगा, P अपॉन B होता है तो D अपॉन 54। तो यहां से देखो 1030 कितना होता है 1 अपॉन √3 D अपॉन 54। तो यहां से सॉल्व करोगे तो D कितना आ जाएगा 54 अपॉन √3। यहां पे रेशनलाइज कर दो तो ये आपका आ जाएगा कितना 54 √3 अपॉन में 3। आएगा कि नहीं आएगा सो बताओ। हाँ, अब ये कैंसल आउट होगा, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा D आया 54 √3 अपॉन में 3, कैंसल आउट करो तो ये 27 होगा, नहीं 17 होगा ना, नहीं 17 नहीं 18 होगा। ये D हो गया 18 √3 मीटर। यहां तक समझा कि नहीं समझा सो बताओ। जो हाइट ऑफ द विंडो है D वो आ गया आपका 18 √3 मीटर, क्योंकि 54 को 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 18 आएगा। ठीक है, अब तुमको y, तो y जो आप फाइंड आउट करोगे तो उसी ट्रायंगल में क्या यूज करोगे बताओ। ये मुझे y निकालना है तो y h का काम कर रहा है तो by(h) कहां पे होता है, cos में होता है, तो cos 30 यूज करो। cos 30 कितना होता है b 54 अपॉन में h y, तो यहां से cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 54 अपॉन में y। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3y इक्वल टू 54 इंटू 2, तो यहां से y इक्वल टू कितना होगा, इसको 108 अपॉन में √3 रेशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा ये 108 √3/3, कैंसिल आउट कर दो तो ये 36 √3 मीटर हो गया। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि D और Y में रिलेशन बताओ। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा जो Y आया है ये कितना आया 36 √3 आया है। क्या मैं इसको 18 2 इंटू 18 √3 लिखूं, कोई दिक्कत, और 18 √3 क्या है D है कि नहीं है, तो इसका मतलब Y का जो डिस्टेंस है वो D से कितना है 2 टाइम्स है, 2 गुना है। मतलब y का जो वैल्यू है वो d मतलब विंडो का जो हाइट है उससे 2 गुना डिस्टेंस का है। यहां तक समझा कि नहीं समझा बताओ। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ h। अब ध्यान से देखो h कहां पे है, h जो है ये है। तो अब कौन सा ट्रायंगल में जाना पड़ेगा तुमको जाना पड़ेगा BXW में। तो अब देखो h निकालने, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा h। देखो इसमें 10 यूज करोगे, 10 45 क्या होता है T अपॉन B, तो ये जितना B होगा उतना ही, क्योंकि 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो जो तुम्हारा बेस है वही उसका हाइट भी होगा, तो हाइट भी कितना हो जाएगा 54 मीटर, तो ये भी 54 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन हाइट ऑफ द वाटर टैंक। 3rd नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वाटर टैंक का, ये जो वाटर टैंक है ये पूरा यहां पे टैंक होगा ना कहीं पे, तो नीचे से इसका पूरा हाइट कितना है वाटर टैंक का। इधर तुम्हारा बिल्डिंग है और इधर तुम्हारा वाटर टैंक है। ठीक है, तो आप बिल्डिंग के विंडो से आप देख रहे हो, समझ में आ गया होगा कैसा फिगर है। ऐसा तो आप घर सब में भी देखते होंगे ना, आपका जो बिल्डिंग है आप अपने विंडो से देखो तो कहीं ना कहीं वाटर टैंक कहीं दिखाई देगा आपको, इमेजिंग कर लो वैसा ही है। तो कहते हैं कि पूरा हाइट जो है वाटर टैंक का वो कितना होगा, तो यहां से देखो ना
वाटर टैंक का जो होगा हाइट जो होगा वाटर टैंक का वो कितना होगा, h प्लस डी होगा। तो h कितना आया है आपका 54 और d कितना आया है, d आया है 18 √3। तो 18 कॉमन ले लो, 18 3 जा 54 और प्लस में √3 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो इसका आंसर मैंने यहां पे बता दिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो वाटर टैंक का हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू हो जाएगा 18 कॉमन लिया था 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, अब कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हाइट ऑफ द विंडो एबव ग्राउंड लेवल। तो ये तो अभी मैंने बताया है, हाइट ऑफ द विंडो कितना है, हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम ग्राउंड लेवल जो होगा कितना, मैंने d बताया था आपको, d बताया था, d कितना आया था, d आया था 18 √3 आया था कि नहीं आया था, 18 √3 मीटर। अब मुझे x फाइंड आउट करना है। तो x देखो कैसे फाइंड आउट होगा, यहां पे जो तुम्हारा x है, x फाइंड आउट करना है। तो ये जो BXW ट्रायंगल है, इसमें तुमको ये हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो क्या यूज करोगे, वही कॉस, क्या चीज, कॉस 45, कॉस 45। तो b अपॉन क्या होता है, h होता है। तो b यहां पे कितना है 54, h कितना है x ना, तो cos 45 कितना 1 अपॉन √2। तो x इक्वल टू 54 √2 मीटर। कितना आसान था क्वेश्चन, बताओ। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और ये टाइम टेकन भी नहीं था। मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा है ना समझा के, बट आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ये जो है तुम्हारा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि ये कहां से आ गया, बट मैंने अपने बच्चे को इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया था। अब ध्यान से देखो, ये जो है px क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -0.0025 एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है -0.025 है ना x, अब प्लस में 136। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कि यदि a लेस देन 0 होता है, ठीक, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, तो आपको पता होगा ये ऐसे बनता है, ठीक है। बनता है कि नहीं, मतलब अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक बना भी है, यहां पे देखो। अब यहां पे जो इसके जीरो हैं वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करते हैं, इधर करते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस में -238.5, 0, ठीक है। और यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहां पे कट करते हैं, ये 228.50, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिन है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब कहते हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यहां पे ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए है ना, तो ए पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे कट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा,
बताओ, यदि x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यही तो पी एक्स वाई के इक्वल होता है ना। यदि x का वैल्यू पुट करोगे तो y देगा आपको, तो यहां पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा आपका, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये 136 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,136 हो जाएगा। ठीक है ना। ये मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछता तो मैंने बताया था कि जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो मैक्सिमम हाइट जो होता है वो -b/2a पे होता है, x इक्वल टू -b/2a पे होता है। बट यहां पे मैक्सिमम नहीं पूछा है, ये बस ये पूछा है कि a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो a का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, 0 होगा। ठीक, तो 0 आप पुट कर दो तो y आ जाएगा 136। तो आपका a का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 136। दूसरा देखो, फाइंड द स्पेन ऑफ द आर्क। स्पेन ऑफ द आर्क क्या होता है, ये जो तुम्हारा Q पॉइंट है और P जहां पे x एक्सिस कट कर रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस, ये तुमको PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो तुम्हारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड में कहता है स्पेन ऑफ द आर्च, तो ये तुमको किसका डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू का, पी से क्यू का। ठीक है, तो ये भी आसानी है। अब एक चीज बताओ, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, ये काम करो, 228.5 यहां से इधर 228.5 हो गया, और ये 0 से Q तक ये भी 238.5 हुआ, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 238.5। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये, बताओ। अरे डिस्टेंस कभी भी निगेटिव होता है नहीं ना, तो यहां से 228.5 डिस्टेंस है और यहां से 238.5 है, दोनों को ऐड कर दो ना, तो ये 467 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर कितना आसान है। देखो, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल यूजिंग डायग्राम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द जीरोज एंड पोलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोज आप क्या पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हो, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े हो, c/a। तो इसका जीरो देखो, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा वो उसका क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जीरो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इधर निगेटिव का है ना, तो -238.5, ये पॉजिटिव आया है तो 228.5। अल्फा प्लस बीटा एक बार कर लेना, इस दोनों को ऐड कर देना, -b/a के इक्वल आ जाना चाहिए। दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो c/a आ जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने कितना बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा -b/a आप प्रूव करो, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ पे अल्फा कितना है तुम्हारा, एक जीरो को -238.5 गए हो, दूसरे को क्या लोगे बताओ, 228.5 है ना, ध्यान से देखो 228.5। अब एक बार क्या करना, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को प्रोडक्ट करके देखना कि c/a के इक्वल आता है कि नहीं, और इस दोनों का ऐड -b/a का इक्वल आता है कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है, अब इसका b पार्ट जो है, या तो आप a बनाओ या तो b बनाओ, b तो और भी आसान है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ px एट x इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू -100। कहता है कि आर दे सेम। अब एक बार क्या करना, ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें x इक्वल टू एक बार 100 पुट करना, एक बार -100 पुट करना, देखना कि दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। ये भी आसान था। तो अभी तक दोनों केस बेस्ड स्टडी ऐसा नहीं था कि बहुत कंफ्यूजन था। हाँ, ये चीज हो सकता है कि आपको नया चीज दिखा होगा, बट मैंने अपने बच्चे को ये क्वेश्चन करवाया हूं। जब मैं
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा रहा था तो उनको ग्राफ के बारे में पढ़ाया था कि ये कैसे ऊपर की तरफ खोता है, कैसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, ये चीज मैंने बताया था। कब मैक्सिमम होता है ये आप एनसीईआरटी को छोड़ के कोई दूसरा बुक भी पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है, आर.डी. शर्मा का बुक पढ़ोगे तो वहां पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो होता है कब, इसमें मैक्सिमम जो होगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे होगा, ठीक। और यदि ये तो क्या था, डाउनवर्ड पावर था ना, अब यदि अपवर्ड होगा तो अपवर्ड में क्या होता है, वो मिनिमम देता है उसी पॉइंट पे माइनस बी अपॉन 2a पे। चलो अब जो तुम्हारा एक और है ना केस बेस्ड स्टडी, अब ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। देखो क्या कहता है, पूरा इंफॉर्मेशन को पढ़ लो। माउंटेड रैंप मेड ऑफ फैब्रिक इज शोन बिलो। रैंप हैज क्या है, क्यूबाइडल शेप, ओपन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ओपन से और नीचे से खुला हुआ है। ए स्फेरिकल बल्ब ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज रेज्ड विथ ए वेरी थिन रॉड, इग्नोर द रॉड while मेकिंग कैलकुलेशन। इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, इसको कुछ मत मानो, इसके मतलब बीच में समझो। तो ये स्फेरिकल है ना, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये स्फेरिकल, ठीक है, BU/LB। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी का सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया जो हो जाएगा 4πr²। कितना आसान था, सो देखो 4πr²। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी मुश्किल ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो इसमें क्या करना है, 4 × 22/7, आर कितना 7/2 × 7/2, तो यहाँ से 2 2 4 कैंसर, 7 से 7 तो 22 × 7 154 मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, तो यूनिट सेंटीमीटर देखता है। दूसरा क्या कहता है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम diameter of the bulb if at least 1 centimeter space is wrapped from each side। अब कहता है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डायमीटर, क्या हो सकता है बल्ब का, इफ एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर स्पेस इज रैप्ड फ्रॉम ईच साइड। तो अब देखो इसका जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये जो तुम्हारा हाइट है 17 सेंटीमीटर है, और ये सबसे मिनिमम जो तुम्हारा साइड है मतलब ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि मैक्सिमम डायमीटर आप क्या ले सकते हो, तो मैक्सिमम तो इसी में से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इसका मिनिमम है आप उतना ही बड़ा ले सकते हो। तो 12 सेंटीमीटर मिनिमम में, ठीक है। अब इसी में से मैक्सिमम डायमीटर आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि बड़े वाले में से ले नहीं सकते हो, बड़े में लोगे होते हो छोटे वाला छूट जाएगा, ठीक है। तो जो इसका मिनिमम साइड है 12 सेंटीमीटर, इसी से आप मैक्सिमम डायमीटर बना सकते हो। तो उसमें क्या कहता है कि इफ एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर स्पेस इज रैप्ड, तो मैक्सिमम डायमीटर जो हो जाएगा, ठीक है। अब देख बात समझा कि नहीं समझा, हम लोग क्यों मिनिमम साइड का लेंगे, मैक्सिमम लेंगे तो मिनिमम वाला नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा ना, उसमें स्फीयर बन ही नहीं पाएगा। तो कहता है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बल्ब लेना है आपको, तो वो आपको इसके मिनिमम से लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डायमीटर जो हो जाएगा वो 12 और दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर, तो -1 + 1, तो 12 - 2 कितना 10 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम डायमीटर का बल्ब आप ले सकते हो, ठीक है। अब यदि 24 से लेते तो वो 20 सेंटीमीटर का हो जाता। 20 सेंटीमीटर इसमें आता ही नहीं ना, क्योंकि एक साइड तो आपका 12 सेंटीमीटर ही है। बात समझा कि नहीं समझा, यदि आपका स्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर लेना है
तो उस जो तुम्हारा क्यूब है, क्यूबाइडर है, क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबाइडर है, ठीक है, उसका मिनिमम साइज जो है वो लेना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से देखो, अब क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फैब्रिक यूज्ड इफ देयर इज ए फोल्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम एज। तो देखो, तो इसके हाइट क्या हो जाएंगे, 17 है, प्लस 2 सेंटीमीटर ऊपर भी फोल्ड करोगे और नीचे भी करोगे, तो 2 + 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका लेंथ जो है वो सेम ही होगा 24 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से रखना, ध्यान देना, यहां पे ये ओपन है, ऊपर और नीचे से ओपन है, तो कहता है कि कितना फैब्रिक यूज करोगे। तो देखो फैब्रिक यूज्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + HL, बट इसमें क्या होगा ना, 2LB हट जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे ओपन है, ठीक है, तो आपको चारों साइड का ही लेना पड़ेगा। तो 2BH + HL, तो यहां से 2B कितना है, B आपका 12 सेंटीमीटर और H 21, H 21, और जो तुम्हारा फिर से L जो है वो कितना है, 24, ठीक है। 2, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 21 252, और 21 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 504, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स कर दो, तो 2, ये जो होगा 6 5 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अब एक बार चेक कर लेना कि सिंप्लीफिकेशन हमारा सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से सही है। आपने क्या किया, 2 सेंटीमीटर फोल्ड ऊपर और नीचे करना है, तो 2 2 ऐड कर दिया तो 21 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊपर नीचे तो ओपन ही है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चारों साइड वाला, तो 2BH + HL, ठीक है। तो 12 इंटू B तुम्हारा 12 है, H तुम्हारा 21, H 21, L जो है 24। एक बार चेक कर लो, ये 2 1, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 12 21 को करोगे तो 2 1, 2 2 जा 4, 2, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। 12 21 को करोगे 2 1 2, 252, ठीक है। 21 24 को करोगे तो 4 8 2 4, तो ये 504। दोनों को ऐड करोगे 6 5 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन बच गया है ना, वो भी देखो। यदि आप, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसका सेकंड पार्ट बता दो, फाइंड द स्पेस अवेलेबल इनसाइड द रैम, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, स्पेस वही होगा ना अंदर का, तो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच ना। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 24, B कितना है 12, H कितना है 17 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा, आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये कह सकते हो कि थोड़ा सा टाइम टेकन था,
हो सकता है कोई बच्चा ऐसा टाइप का क्वेश्चन करके नहीं गया होगा, तो उसके लिए ये सरप्राइज हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके बुक का ही है, अब उस पर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया कि बेटे आप अपने तैयारी को मतलब अप करो, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी पे बेस्ड मत रहो। क्वेश्चन देख के यही पता मतलब लगता है कि आपको अपनी तैयारी को ऊपर उठाना पड़ेगा, कम पढ़ने से नहीं होगा। अब सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के जाओगे पेपर, आपके ये नहीं है कि आपके सब 100% बन जाएंगे, ठीक है, पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस बुक का यूज करो, उसको बनाओ, अपने टीचर का हेल्प लो, ठीक है, जो टीचर कहते हैं उसके बात को मानो। ये नहीं कि सर सिलेबस में नहीं है, क्योंकि टीचर के पास अनुभव होता है, उनको पता है कि पेपर कहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सारे पेपर दिए होते हैं, उनको आइडिया आ जाता है। और ये बात फिक्स है कि आपके पेपर जो आएंगे अब इजी नहीं आएगा, अब हमेशा मुश्किल ही क्वेश्चन आएगा। वो आपको अपना प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।